नमस्कार आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को स्वागत। गत 24 तारिख रे यूनाइटेड पेंशन स्कीम बा यूपीएस रो कैबिनेट अप्रूवल आसी एपर्यंत डिटेल नोटिफिकेशन आसीनी किंतु यार गोटे ब्रीफ आसी वर्तमान किंतु विभिन्न स्तर रे ओपीएस एनपीएस एंड यूपीएस को लेकिन बहुत आलोचना पर्यालोचना चली आम पाई केउंटी बेटर हम यूपीएस रे आमे केते पेंशन फैमिली पेंशन एंड लमसम अमाउंट पाइबा तो देखो आउपरे बहुत कन्फ्यूजन रोचे तेणु मुझे भिडियो रे आपण मानक कैलकुलेशन टेबल साहाय्य प्रत्येक दिगर अमाउंट आपण मानक बाहर करके देखी ता सहित एनपीएस यूपीएस एंड ओपीएस रो गोटे कंपैरिजन आनिबी एवं ता सहित आपण मानक ओडिशा गवर्नमेंट रो ए संपर्कित किसी अपडेट्स देबी तेणु वीडियो सहित जोड़ी रुहंतु आपण माने जदि हम चैनल रे फर्स्ट टाइम अछंती एभली लेटेस्ट अपडेट्स पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु मो वीडियो जदि आपण मानकु भल लागुची निश्चित भाव गोटे गोटे लाइक करनियंतु एवं जदि आपण मानकर किछि मतामत रहउची निश्चित भाव कमेंट बॉक्स रे दियंतु। देखंतु एटी होची कैबिनेट अप्रूवल जोटा 24 अगस्त 2024 रे रिलीज हेची जार मेनली पांचटी साइलेंट फीचर्स रहउची एवं प्रत्येक फीचर रे आपण माने केते अमाउंट पाइबे आमी कैलकुलेशन टेबल साहाय्य रे कैलकुलेट करिबा ता सहित से सेम डेट रे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ए ब्रीफ टी रिलीज करिछि ब्रीफ टी रे बहुत सारा तथ्य रहिछि आमे डिस्कशन करिबा ता सहित आपण मानकर कंपैरिजन देखिबा ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस जहा फल आपण जानि परिबे केउंटी बेस्ट तेणु आम मन रे वर्तमान समस्त मन रे तीनोटी प्रश्न अछि कारण हाउ मेनी स्कीम्स रिगार्डिंग पेंशन गोटे जो ओपीएस एनपीएस थर्ड लास्ट होची यूपीएस ओपीएस टा आपण माने जानि छन जोटा 31 डिसेंबर 2003 पूर्व जो माने स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानक पई प्रযোज्य अटे एवं आपण मानकर जोटा एनपीएस जो माने 1 जनवरी 2004 किबा ता परे अपॉइंटमेंट हेचंती से माने एनपीएस पई योग्य अछंती से माने मते सेतरे इनक्लूड अछंती एवं यूपीएस आपण माने देखंतु एनपीएस को बहुत विरोध करा गला एवं ओपीएस रो दाबी करा गला तेनु सरकार गोटे हाइब्रिड स्कीम आनिले कर्मचारी मानको संतुष्ट करिबा पई सेतरे किछि ओपीएस रो फीचर्स रहिला एवं किछि एनपीएस रो फीचर्स रहिला जोटी आपण माने जानि छथि 1 अगस्त 24 अगस्त 2024 रे हमर कैबिनेट मोहर मारिछि एवं जो थे आपण मानकर जो एनपीएस रे आपण मानकर कंट्रीब्यूशन थिला आपण माने जानि छथि हमर गवर्नमेंट हमको दउथला 14% दउथला एनपीएस रे एवं आमर कंट्रीब्यूशन थिला 10% किन देखंतु यूपीएस रे आम कंट्रीब्यूशन से सेम 10% रहइबो बट गवर्नमेंट 14% रु 18.5% कंट्रीब्यूशन दबो आ 4.5% बढ़े देला किंतु आपण माने एनपीएस रे कोनोसी कंट्रीब्यूशन दउ नाहंती तेणु ये तीनटा दिगरे आम आलोचना करिबा देखंतु यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा यूपीएस रो जो प्रथम साइलेंट फीचर्स रहउची आपण मानकर अश्योर्ड पेंशन रहउची देखो अश्योर्ड पेंशन कौन ना 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 months पीरियड टू सुपर अनुएशन फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years देखो आपण मानकर जो लास्ट जब रिटायर्ड कले ता पूर्वरु जो 12 month रे जहाँ भी आपण माने सैलरी पाइछंती तार टोटल तार गोटे एवरेज बाहरिबो से एवरेज रो 50% आपण माने पाइबे पेंशन आकार रे किंतु एडी शर्त रहउची आपण मानकर चाकरी निश्चित भाबे 25 वर्ष हेतिबा दरकार तार आमे गोटे कैलकुलेशन एठी करूचे देखंतु आपण सपोज आपनकर डेट ऑफ रिटायरमेंट होउची 31/7/2040 आमे टिके आगु को नै जाइचे 2040 रे आपण रिटायर्ड करूचंती देखंतु आपण मानकर लास्ट जो जेबे रिटायर्ड कले आपण से रिटायर्ड रो प्रीवियस 12 month रो बेसिक सैलरी आमे नै जाइचे देखंतु एठी गोटे रहउची म आपन परे डिस्कशन करिवि एठी आमे किनु नैचे बेसिक पे प्लस डीए को ऐड करके आमे एठी नैचे देखंतु आपनकर टोटल सैलरी होची 9,60,000 टंका देखंतु 9,60,000 टंका हे गला आपन लास्ट 12 मंथ रो सैलरी एवं तार आमे एवरेज नै गले हमें 12 बेर हरि देले ए टोटल 9,60,000 को
डिवाइडेड जदि आम 12 करवा तेज आपंकर होते 80,000 टंका ताले मंथली एवरेज सैलरी हूँ आपर 80,000 टंका तेणु तार 50% आप पाइबे कौन पेंशन पाइबे तेणु 80,000 50% हूँ आपर 40,000 टंका तेणु आपण मैंने यही भाव केबे रिटायरमेंट नौ मो रिटायरमेंट आपंकर बेसिक केते रोची डीए केते रोची ताकू कैलकुलेट करी आपण मैंने आपण मानकर आस्योर्ड पेंशन पाई पारिबे देखो ये आस्योर्ड पेंशन माने सरकार आपन को ग्यारंटी देला जे आपनकर लास्ट जो पे रो 50% आपन को पेंशन आकार दिया जिवो जोटा आपन मानकर ओपीएस रे मध्य एया रहुची तापर देखंतु तार 1A रे आ गोटे जिनस आपन मान देखंतु this pay is to be proportionate for lesser service period up to a minimum of 10 years of services देखो से पॉइंट रे एटी अछि एक नंबर पॉइंट रे पुणी अछि जदि जनकर चाकरी 25 वर्ष होउनी ताले 10 वर्ष ही गले ता पई अछि किंतु 10 रु 24 वर्ष मध्य रे जदि आपनकर सर्विस पीरियड अछि तो आपण मानु गुडे आनुपातिक पेंशन दिया जदि 25 वर्ष कंप्लीट होइछि ताले आपण माने 50% पाइगले लास्ट 12 मंथ पे एवरेज आपण माने 50% पाइगले बट आपनकर जदि 10 रु 24 वर्ष भितर हैला तार गोटे देखंतु कैलकुलेशन टेबल एटा प्रस्तुत करा जाइछि देखंतु जदि 25 वर्ष हे गला आपण माने सपोज आपण लास्ट बेसिक थिला 90,000 टका ताले आपण माने पाइले 45,000 टका जदि 24 वर्ष आपनकर चाकरी हेइछि ताले आपण कर पेंशन हे जो 48% लास्ट बेसिक रो राइट सेंटी 46 44 42 30 28 देखंतु आपण 11 वर्ष बेलको पाइथिबे 19,800 टंका आपण पाइथिबे तेणु 10 रु 24 वर्ष मध्य रे गोटे प्रोपोर्शनेट बा आनुपातिक भाव रे एटा को प्रस्तुत करा जाइछि आपनकर जदि 25 वर्ष रु कम चाकरी होइछि तो आपण एई भली भाबे आपनकर पेंशन कैलकुलेट करि पारिबे देखो सेकेंड आस्योर्ड फैमिली पेंशन जदि कौन कर्मचारी चाकरी काल भितर मृत्यु घटुची तेबे तांको केमिति पेंशन दिया जिवो देखो 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज इमीडिएटली बिफोर हर और हिज डिमाइज तेणु तांको 60% पेंशन मिलिबो आको आमे कैलकुलेट करबा देखंतु तांकर लास्ट पे रो जो 50% रहिला से 50% जो तमर पेंशन हे गला केते 75,000 तेणु ये 75,000 रो से फैमिली पेंशन पाइबे तेणु तार 60% आपण मान कर जाउची 45,000 तेणु एई भली आपण मध्य यार कैलकुलेट करि पारिबे तापर 3 नंबर रोची आपण मानकर आस्योर्ड मिनिमम पेंशन तो आस्योर्ड मिनिमम पेंशन मीन्स जहार चाकरी समय आपण मानकर 10 इयर्स थिबो 10,000 रुपीस पर मंथ ऑन सुपरएनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 इयर ऑफ सर्विस तेणु मिनिमम जने जदि 10 वर्ष चाकरी करिथिबो ताकू पेंशन मिलिबो केते ना 10,000 टंका जदि 11 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत मु आपण मानको ऑलरेडी कहि दैछि किंतु 10 वर्ष रु जो मानकर कम चाकरी थिबो से मानको पे एठी कोनोसी व्यवस्था करा जायनी आपण 10 वर्ष यदि चाकरी करिथिबे तबे आपण माने मिनिमम 10,000 मिनिमम टा 10,000 ताठू अधिक ही पारे तो आपण मान देखि पारुथिबे आर जने जे 25 वर्ष चाकरी करिछि से 25,000 पेंशन पाउछि तेणु जार वर्ष जेते वर्ष कमी जीवो से अनुजाई पेंशन रो परसेंटेज कमी जाउछि देखंतु 4 पॉइंट रोजी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन देखो आपण माने जानि छथि ओपीएस रे आपण मानकर डीए रो व्यवस्था रहिछि प्रत्येक 6 मंथ रे आपण मानकर डीए मिलुछि एवं सेटा मध्ये पेंशन रे इनक्लूड ही पेंशन मध्ये रिवाइज होउछि तेणु इथरे देखंतु आपण मानकर जो आस्योर्ड पेंशन रहउछि 50% ऑफ बेसिक सैलरी जोटा आपण मानकर प्रोपोर्शनेट रहउछि आस्योर्ड पेंशन टा आपण बेसिक सैलरी रो 50% पाउछन जदि आपण मानकर 25 वर्ष रु कम हैला तबे आपण को प्रोपोर्शनेट दिया जिवो एटा होछि प्रोपोर्शनेट तापरे आस्योर्ड फैमिली पेंशन जोटा लास्ट रन पेंशन आपण मानकर जेति के हैला तार 60% आपण पाइले एवं जे मिनिमम 10 वर्ष चाकरी करिछि से मिनिमम 10,000 टंका पेंशन पाइबो एटी रहउछि आपण मानकर मेन फीचर्स रहउछि आपण मानकर ए यूनाइटेड पेंशन स्कीम रो
ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଲମ୍ସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ଟା ଆମେ ଲମ୍ସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ପାଇବା ତାର କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମେ କରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ ତା ସହିତ ଇନ୍ ଆଡିସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲମ୍ସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/10 ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଏମୋଲୁମେଣ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଟିଏ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଏମୋଲୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 6 ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ସେଇ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏ ମନେକର ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 1 ଲାଖ ରାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଲାଖ ହେଲା ତାର 1/10 ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 10K ବା 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷକୁ ଆମେ 6 ମନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷଟା 6 ମନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 50 ଇଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ 1/10 ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଏମୋଲୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 100K ବା ଆପଣଙ୍କର 10K ତେଣୁ 50 ଇଣ୍ଟୁ 10,000 ରାଇଟ୍ 10,000କୁ 50 କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କେତେ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁପିଏସ୍ରେ ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ବହୁତ ଲମ୍ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ପାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଓପିଏସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 1/4 ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପେର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 1/10 ରହୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି ସିଫ୍ଟିଂ ଅପସନ୍ ଟୁ ୟୁପିଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଭିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ଡ ଏନ୍ପିଏସ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ୟୁପିଏସ୍ରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଦେ ହାଭ୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ଅପ୍ଟ ଆଇଦର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅର୍ ୟୁପିଏସ୍ ଆପଣ ଏନ୍ପିଏସ୍ କିମ୍ବା ୟୁପିଏସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେବେ ନୋ ଲିମିଟ୍ ଟୁ ଅପ୍ଟ ୟୁପିଏସ୍ ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ନାହିଁ ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ এই ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଫ୍ଟର 2004 ଅଣ୍ଡର ଏନ୍ପିଏସ୍ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବର୍ତ୍ତମାନ 2004 ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ 2015ରେ 2018ରେ ସେମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସକୁ 1500 2000 3000 ଏମିତି ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ ଆସିଲା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତ ସେମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁପିଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାଲକୁଲେଟ୍ ଆମେ କଲେ ଟେବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏରିୟର ପାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଏରିୟର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପାଇବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଏଫ୍ର ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି 7.1% ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେହି ହାରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ ତାର ହ୍ୱାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପେନସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲା ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ବା ଟ୍ରେଜେରୀ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ପେନସନ୍ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଏ ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ତେଣୁ ସେ ଓପିଏସ୍ ବଦଳରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ ଆସିଲା ତେଣୁ ୟୁପିଏସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ର ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଆଉ ଉପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି ତାପରେ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ରାଇଟ୍ ଏଇଟା କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଏଇଟା ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଏଇଟା ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି
एठिरे किए कंट्रीब्यूट ओपीएस रे करिवे ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट करि परिवे एथिरे गवर्नमेंट सहित अन्य जो प्राइवेट सेक्टर रो एम्प्लॉय मध्य आपण मनकर एनपीएस एंड यूपीएस रे मध्य योगदान करि परिवे तापर परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ओपीएस रे देखंतु कोनोसी कंट्रीब्यूशन आपण मनकर एम्प्लॉय दउ नथिला राइट केवल गवर्नमेंट आपण रिटायरमेंट हैला पर गवर्नमेंट आपन को पेंशन दउतिला किंतु एनपीएस रे आपण मन देखिले गवर्नमेंट दउतिला 14% आउ आपन को 10% एम्प्लॉय एम्प्लॉय 10% दउतिला एवं गवर्नमेंट दउतिला 14% किंतु यूपीएस रे गवर्नमेंट रो 14% टा बढ़ी के 18.5% हे गला ताले हमें वर्तमान एनपीएस रे कोन पेंशन पाइबा तेणु एनपीएस रे आपण मन देखि परुथिबे ओपीएस रे तो पेंशन माने आपनकर एटा ग्यारंटेड पेंशन रहउची तेणु तार डिस्कशन करबा दरकार नै तेणु एनपीएस रे आपण माने रिटायर्ड बेल को 60% आपण माने जो कंट्रीब्यूशन जो आपनकर फंड रहिला गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय रो जो आपण मानकर बैलेंस अछि फंड अछि सेथरु 60% उठी परुथिले आउ जो 40% रिमेनिंग रहउतला सेटा से शेयर मार्केट बिबा विभिन्न स्कीम रे आपण मानकर सेटा डिपॉजिट रहउतला एवं तार जो इंटरेस्ट एवं तार जो प्रिंसिपल अमाउंट रो आपण मानको पई पेंशन रो प्लानिंग करा जाउतला एवं वेरियस पेंशन प्लान अनुसार आपण को पेंशन दिया जाउ जिबार व्यवस्था करा जाइतला तापरे आपण मानकर जेठी जो यूपीएस आसिला देखंतु यूपीएस रे आपण मान देखंतु इतरे मते व्यवस्था अछि आपण माने 60% मते अमाउंट रिलीज करि पारिबे मो ब्रीफ रो आपण मानकू देखैबे आउ जो 40% आपनकर रहिला से 40% आपनकर एई भली पेंशन पई आपण मानकू पई रखा गला किंतु गवर्नमेंट एठी कोन कला ना आपनकर अमाउंट न माने अमाउंट आपनकर जदि न सफिशिएंट न हेले मध्य गवर्नमेंट आपण मानकू ग्यारंटेड 50% पेंशन दबो आपनकर मनकर एठी मार्केट रे आपनकर टंकाटा लागिसी तेणु आपन टंकाटा रिस्क रे अछि जदि आपनकर अमाउंट बुड़ी जाउछि भी गवर्नमेंट एठी आपन को 50% पेंशन दोछि जा पूर्व आपन मन सहित डिस्कशन करिछि आपन जानिछन्ति इन्वेस्टेड आपनकर एनपीएस टा जोटी इन्वेस्टेड होछि आपन मनकर यूपीएस मद सेठी इन्वेस्टेड होछि एथरे कोन से रिस्क नै ए दुटा करे आपनकर रिस्क रहउछि तापरे इनकम आपन मनकर लाइफ लॉन्ग तीनटा आगे आपन लाइफ लॉन्ग इनकम पाउछन्ति देखो ये जो पॉइंट रही आपर 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ देखो ये एवरेज बेसिक पे देखो बेसिक पे एंड बेसिक सैलरी भितर डिफरेंस रोचे मु बहुत अनेक न्यूज चैनल देखी यहाँ तर्जमा होती बेसिक पे देखो बेसिक पे अलग बेसिक सैलरी अलग बेसिक सैलरी कहले डीए प्लस पे आपनकर डीए प्लस पे बट बेसिक पे कहले आपनकर केवल बेसिक टी तेणु एठी जो 50% आपन को पेंशन दिया जीवो आपन लास्ट 12 मंथ जो 12 मंथ रो जो एवरेज रो तेणु सेटा बेसिक पे रो हिसाब हबो ना बेसिक पे प्लस टी रो हिसाब हबो तेणु एठी एई पॉइंट रे कंफ्यूजन रहउची बट एटा ब्रीफ रे क्लियर कर दे देखंतु म आपन को ब्रीफ रे देखुची आपन को ब्रीफ रे एटा क्लियर कर नै छी आपन को देखंतु एठी ब्रीफ रे दे दै छी एम्प्लॉइज who have adequate service will get assured pension of at least 50% of last 12 months average salary as pension देखो एटा 12 months average salary देछि सेठी 12 months average पे देछि तो निश्चित भाव तेणु से आम सालारू ये डिस्कसन कलु तेणु निश्चित भाव यहाँ कन्फ्यूजन रोचे परवर्ती समय डिटेल्स गाइडलाइन आसिले आम क्लीयर हो पार सहित देखो ये आम डिटेल्स डिस्कसन करें कि आउ गोटे तथ्य ये क्लीयरली आपण मैंने देखिपे ये आपको चाहूँगी तो आपण मान देखो द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शाल रिमेन अनअल्टर्ड एथिरे आपण मान जो यूपीएस रोचे यूपीएस आपणकर एम्प्लॉय रो कोनोसी कंट्रीब्यूशन आपनकर कंट्रीब्यूशन वृद्धि होउनी से जहा पूर्व रोचे से ही रोचे बेसिक पे एंड डीए रो से 10% रोचे बट गवर्नमेंट रो जो 14% थिला 14% टा बढ़ी के एठी 18.5% हे गला पर एठी देखंतु एठी
ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡଟା ହେଲା ଏଟାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେନସନ ଫଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରେଡିଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରେଡିଟେଡ୍, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯାଇଯିବ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କୋଉଟା ନା ଆପଣ ଯୋଉ 10% ଜମା କରିଥିବେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ମ୍ୟାଚିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମିନ୍ସ ସେ 10%। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ସେପାରେଟ୍ ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ ୱିଥ୍ ଆଡିସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଲୋନ୍ ଯୋଉଟା ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 8.5%, ରାଇଟ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଠି 10% ପରିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 8.5% ଯୋଉଟାରେ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଯୋଉଟା ୱିଥ୍ ଆଡିସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ରାଇଟ୍, ଯୋଉଟା ଏଇ 8.5ର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପୁଲ୍ ହଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 8.5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେନସନ କର୍ପସ୍ ଏଲୋନ୍। ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କ୍ୟାନ୍ ୱିଡ୍ର ଅପ୍ ଟୁ 60% ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେନସନ କର୍ପସ୍। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 10% ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ 10% ରହିଲା, ଏଇ ଟୋଟାଲ ରହିଲା କେତେ 20% ହେଇଗଲା। ଏଇ 20%ର ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ତାର 60% ଆପଣ ଡ୍ର କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ପର୍ପୋସନେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ ଇନ୍ ଆସିଡ୍ ପେନସନ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ 40% ରହିଲା ସେଇ 40% ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏଇ 40%ଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଗଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ପେନସନ ଦବ ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥ ସାଲାରୀର ଯୋଉ ଆଭରେଜ ରହିଲା ତାର 50% ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ଆକାରରେ ଦବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଟଟି ପାଇବେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ, କେଉଁଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।